गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आज अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ हेड टू। देखिए अब हेड टू, हेड का मतलब क्या होता है? देखिए हैव की पास्ट फॉर्म है ना। हैव का मतलब होता है पास होना और हेड का मतलब होता है पास था या पास ही, है ना, था ही होगा वैसे तो, है ना। तो हेड टू का मतलब होता है ना था। तो ना था का मतलब होता है जो भी काम आपको करना था लेकिन बाय मिस्टेक आप नहीं कर पाए या कुछ भी रीजन रहा हो, है ना, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। तो इसके अंदर अपन यूज करते हैं हेड टू का। तो देखिए हेड टू, अब इसके साथ अपन को यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देखिए, है ना, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में आपको हेड का ही यूज करना है। तो कैसे यूज सेंटेंस बनेगा? जैसे आपने बोला कि आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना था। देखिए इधर यहाँ पर मैंने पहले इसका बता दिया, हिंदी मीनिंग होता है ना था। तो आप बोल सकते हैं आई हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना था। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही हैड टू लर्न इंग्लिश, है ना, हमें अंग्रेजी सीखना था। तो कैसे बनाएंगे? वी हैड टू लर्न इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी सीखना था। कैसे बनाएंगे? दे हैड टू लर्न इंग्लिश। आया समझे? तो आप कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हो। आप लिख सकते हो रिया को अंग्रेजी सीखना था, रानी को अंग्रेजी सीखना था। तो आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, विक्रम को अंग्रेजी सीखना था, है ना। तो आप ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पर्सन के नेम यूज करके उसके साथ में हैड टू, हैव टू, इसका यूज जो है करके वहां पर सेंटेंसेस बना सकते हो, है ना। अब देखिए अब इसके जो नेगेटिव है उसके अंदर मेनली जो स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत होते हैं ना, तो मैं आपको उसके नेगेटिव बनाने का तरीका बताता हूँ कि देखिए ये अभी अपन यहाँ पर जो सेंटेंस बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं। अभी ये वैसे अपन पास्ट के तरीके से बना, तो पास्ट ही इंडिफरेंट का आप सेंटेंस समझ लीजिए इसको। तो अगर इसका अगर अपन नेगेटिव बनाते तो दो तरीके से बनना। देखिए पहला अगर इसका नेगेटिव बनाते तो अपन डायरेक्ट आप हेड के साथ में नोट यूज कर सकते हो, आप हेड एंड टू लर्न इंग्लिश बोल सकते हो, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैडंट टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव पास्ट के तरीके से बनाते हैं ना, तो पास्ट में इसका नेगेटिव बनता है आई डिडंट। देखिए इसको डिड नॉट नहीं पढ़ते, इसको डिडंट पढ़ते हैं। जब आप डिड लगाते हो तो आपको पता होगा कि आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। हेड जो है वो क्या है, मैंने आपको पहले बताया, हैव की सेकंड फॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। मेनली जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट गलत करते ही करते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब हेड के साथ अपन यूज करते हैं तो आप चाहो तो डायरेक्ट नेगेटिव लगा दो ना, आप हेडंट टू बोल दो तो भी चलेगा, है ना, या फिर आप डिडंट के साथ में हैव लगा दो तो भी चलेगा ना। तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना था, या आई हैडंट टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना था। बोथ सेंटेंस इज राइट इन दैट पोजिशन, है ना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें कि क्या आपको सीखना था, क्या आपको नहीं सीखना था, है ना, तो इसके बाद के जो सेंटेंसेस है उसको आप किस तरीके से बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर जो है मेनली हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यहाँ पर हेड आई ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर डिड आई हैव ऐसा भी बोल सकते हो। तो बोथ इज राइट। तो हेड आई टू लर्न इंग्लिश, है ना, तो ये भी सही है। या फिर आप बोल सकते हो डिड आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ये भी सही है। तो वो सेंटेंस इज राइट। आप कोई सा भी प्रकार का सेंटेंस जो है यहाँ पर बनाकर बोल सकते हो ना, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर, है ना। लेकिन जो हेड है ये डायरेक्टली अमेरिकन इंग्लिश में होता है ना। डिड और हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में ज्यादा तरीके से देखे जाते हैं। अब देखिए बाकी के जो 6 सेंटेंस है आप इसको बना सकते हो। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई hadn't to learn English, had I to learn English, had I not to learn English, why had I to learn English and why had I not to learn English। आई होप आपको उसको यूजर समझ में आ गए होंगे ना। कुछ एग्जांपल्स अगर आप चाहें तो और देख सकते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, अगर खुद से सेंटेंसेस बनाना हो या बोलना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना था। आई हैड टू ईट फूड, मुझे खाना खाना था, है ना। आई हैड टू हैव फन, मुझे मस्ती करना था या एंजॉयमेंट करना था। आई हैड टू सेलिब्रेट पार्टी, है ना। तो आप इस प्रकार के भी सेंटेंस बना सकते हो। कई सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर सिर्फ आपको वर्ब चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट चेंज करना और सेंटेंसेस बन जाएगा। आपको जो भी प्रकार का सेंटेंस बोलना हो कि जैसे मुझे कपड़े धोना था, आई हैड टू वॉश क्लोथ्स, है ना। अगर आपको बोलता है कि मुझे बर्तन साफ करना था, आई हैड टू वॉश डिशेस, है ना। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। ओके।